नमस्कार फ्रेंड्स, पॉलिटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी पॉलिटी सीरीज़। आज हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जहां मॉर्ले तो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस वक्त। इस अधिनियम से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब इस जिसमें ऑफिशियल मेजोरिटी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी वो तो बरकरार थी, लेकिन जो प्रांतीय काउंसिल्स थी यानी जो प्रोविंशियल काउंसिल थी उसमें जो नॉन ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी वो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो गई। अब इस थोड़ा सा उसको समझते हैं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं। इसका जो कैटेगराइजेशन है वो हम 4 पार्ट्स में कर सकते हैं। पहले तो हो गए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दूसरे हो गए नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, तीसरे हो गए नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और चौथे हो गए इलेक्टेड मेंबर्स। अब जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे वो गवर्नर जनरल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे वो उसके मेंबर्स कहलाते थे। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो वो नॉमिनेट होते थे गवर्नर जनरल, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे कि कोई मिलिट्री पर्सनल्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए। तीसरी कैटेगरी थी नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये जो मेंबर्स है ये नॉमिनेट गवर्नर जनरल को नॉमिनेट करता था, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे। ये मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा हुआ करते थे। और फोर्थ जो कैटेगरी थी वो थी इलेक्टेड मेंबर्स की। अब ये इलेक्टेड मेंबर्स वो मेंबर्स थे जो म्यूनिसिपैलिटीज़, मर्चेंट बॉडीज़ और यूनिवर्सिटीज़ से इलेक्ट होके लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते थे। इस अधिनियम का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि इससे जो मेंबर्स थे इनको जो बजट था उस पर डिस्कशन करने का, उसमें अमेंडमेंट करने का और उस पर वोटिंग का जो राइट्स है वो मिल गया था। और साथ ही साथ पूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का भी प्रावधान था। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि वाइसरॉय इनके जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे उसको देने के लिए बाध्य नहीं था। कंटिन्यू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भी जाना जाता है, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट का प्रावधान था इसमें मुसलमानों के लिए। और इसीलिए ही लॉर्ड मिंटो द्वितीय को यानी लॉर्ड मिंटो सेकंड को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स ये था कि मुस्लिम जो कैंडिडेट्स थे उनको सिर्फ मुस्लिम जो वोटर्स थे वही वोट कर सकते थे, यानी किसी और समुदाय के लोग मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट नहीं कर सकते थे। तो और इस अधिनियम ने इस सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। साथ ही साथ इस अधिनियम से पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद परिषद का सदस्य बनाया गया। यानी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक मेंबर इंडियन था। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले भारतीय थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए और उनको लॉ मेंबर बनाया गया। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में तीन चार महीनों में काफ़ी वैकेंसीज़ और परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो उसके लिए ये जो हमारी पॉलिटी सीरीज़ है ये आपके पॉलिटी जो पोर्शन है इसको काफ़ी हद तक कवर करेगी। साथ ही साथ हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में आपके लिए कुछ एमसीक्यू बेस्ड या फैक्ट बेस्ड कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसलिए फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें साथ साथ, जैसे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको उनके लिए भी काफ़ी मदद हो जाए। थैंक यू।